हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क में था, जहाँ पर उन लोगों ने बहुत मजे किए। विंग को ये भी पता चला कि वांग जी रोलर कोस्टर राइड से डरता है। रात बहुत हो गई थी, अंकल तो सोने चले गए थे, इसलिए उन लोगों ने भी साथ में डिनर किया और वो भी अपने अपने कमरों में सोने आ गए। विंग बेड पर लेट गया था। वो वांग जी को देखकर कहता है, ओ गॉड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस पर वांग जी ने उसे देखकर स्माइल किया। वो उससे कहता है, तुम्हें शावर ले लेना चाहिए, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। इस पर विंग उसकी तरफ स्माइल करके कहता है, और अभी सोना कौन चाहता है? वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम तो थक गए हो ना। इस पर विंग ने उसकी तरफ स्मित किया। वो उसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। वांग जी ने उसे देखकर स्माइल किया। उसने अपनी शर्ट निकाल ली थी। जैसे ही वांग जी बेड के पास आया, विंग ने उसका हाथ खींचा और वो वांग जी को बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो उसे देखकर कहता है, स्वीट लांजान, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें रोलर कोस्टर राइड से इतना डर लगता है, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने देता। वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें उसके लिए कंपनसेट करूं? विंग की बातें सुनकर वांग जी को हंसी आ रही थी। वो उसे देखकर कहता है, और तुम मुझे किस तरीके से कंपनसेट करने वाले हो? इस पर विंग उसके एक्सपोज चेस्ट पर अपने हाथ फहराने लगा। वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल थी और वो विंग को ही देख रहा था। विंग का चेहरा भी चमक रहा था। सडनली विंग ने उसे उसके नेक पर किस किया। धीरे धीरे वो किस करते करते वांग जी की चेस्ट तक आ गया था। इससे पहले कि वो वांग जी की नेवल को किस करता, वांग जी ने उसे ऊपर खींच लिया और सडनली उसने अपने लिप्स को विंग के लिप्स से स्लैम किया। वांग जी विंग के लिप्स पर निबलिंग कर रहा था। इस पर विंग ने एक मौन किया तो वांग जी ने अपनी टंग उसके माउथ में इंसर्ट करी। धीरे धीरे उनका सॉफ्ट सा किस अग्रेसिव होने लग गया था। विंग तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो पेंडिंग के बीच में कहता है, लांसान प्लीज मेरे साथ थोड़ा जेंटल रहना, तुम्हें पता है ना आज मैं बहुत ज़्यादा थक रखा हूँ। लेकिन वांग जी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। विंग अभी वांग जी के नीचे था। उनकी एवरीडे एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। पूरी रात वो लोग लव मेकिंग करते रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग एक शार्प पेन के साथ विंग की आंखें खुली। उठकर वो अपने आसपास वांग जी को ढूंढ रहा था, लेकिन वांग जी वहां नहीं था। विंग ने टाइटली अपनी स्टमक को पकड़ लिया था। उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। सडनली विंग को अपने पैरों में कुछ वेट सा फील हुआ, तो उसने अपने ऊपर जो ब्लैंकेट था उसे हटाया और डर से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जोर से चिल्लाकर वांग जी का नाम लिया। वांग जी जो कि बाथरूम में शावर ले रहा था, विंग की आवाज़ सुनकर वो डर ही गया था। उसने जल्दी से शावर ऑफ किया, अपने ऊपर टॉवल लपेटा और बाहर आ गया। उसने देखा विंग बेड में बैठा रो रहा है। उसने डर से कंबल को टाइटली पकड़ रखा था। वांग जी जल्दी से उसके पास आया। उसका चेहरा छूकर कहता है, विंग क्या हुआ है? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? विंग बहुत ज़्यादा डर रखा था। वो वांग जी को शोल्डर से पकड़कर कहता है, लांजान कुछ हो गया है, पता नहीं क्या, ये देखो। विंग ने ब्लैंकेट हटाया तो वांग जी डर गया था। वो विंग को देखकर कहता है कि तुमने खुद को हर्ट किया है, कैसे किया? इस पर विंग कहता है, मैंने नहीं किया। विंग के थाइस के बीच में ब्लड लगा हुआ था। वांग जी उससे कहता है, तुमने खुद को हर्ट किया है, ये ब्लड कहाँ से आया? इस पर विंग कहता है, लांजान मैंने खुद को हर्ट नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू आ रहे थे। उसे उसके स्टमक में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने वांग जी से कहा, लांजान मुझे मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ उनकी नाइट एक्टिविटी की वजह से हुआ है, क्योंकि लव मेकिंग करने के बाद वांग जी ने खुद विंग को साफ किया था, वो बिल्कुल ठीक था। और फिर रात को उसने किसी भी तरीके की पेन की बात नहीं करी थी। वो तो बहुत ही आराम से सो रहा था। लेकिन अभी विंग की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसने वांग जी के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। उसका पूरा माथा पसीने से भर गया था और वो विम्परिंग कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वांग जी ने जब उसकी ऐसी सिचुएशन देखी तो उसने विंग को हक कर लिया।
वो उसके चेहरे से पसीना पोंछकर कहता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, चलो हम हॉस्पिटल चलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सडनली वांग जी को कमरे के बाहर से लेनी की आवाज़ आई। शायद वो वहाँ से गुजर रही थी, इसलिए वांग जी ने ज़ोर से उसे आवाज़ दी तो लेनी दरवाजे पर आ गई। वांग जी कहता है, लेनी अंकल और गगा को बुला कर लाओ। लेनी को वांग जी की आवाज़ में डर महसूस हुआ तो वो जल्दी से दौड़ कर गई और अपने गगा और अंकल को बुलाकर लेकर आई। दूसरी तरफ विंग, उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया था। वो उसे देखकर कहता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। वो उस तरीके से हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रहा था। वांग जी उसे समझाकर कहता है, विंग, अगर हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन विंग अभी भी अपना हेड शेक कर रहा था। वांग जी उसे समझा रहा था लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। सडनली शिचिन ने दरवाजे पर नॉक किया। वो कहता है, लानजान, क्या हम अंदर आ जाएं? क्या सब ठीक है? इस पर वांग जी ने अपने ब्रदर और अंकल को अंदर आने को कहा। विंग ने जल्दी से खुद को उस चादर से कवर कर लिया। शिचिन कहता है, लानजान, क्या हुआ है? लेनी बता रही है कि तुम डरे हुए लग रहे थे। इस पर वांग जी अपने अंकल के पास चला गया। वो कहता है, अंकल, विंग की तबीयत खराब है, उसे स्टमक में पेन हो रहा है और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी निकल रहा है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो रहा है। इस पर लेंचरन विंग के पास आ गया। विंग ने टाइटली उस चादर को पकड़ लिया था। उसके स्टमक में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। इस पर चिरेन ने शिचिन को देखा। वो उससे कहता है, शिचिन, तुम कार रेडी करो। शिचिन तो चला गया था। चिरेन वांग जी को गुस्से में देखकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर चलो। विंग तो उसे अभी भी मना कर रहा था लेकिन उसे दर्द में देखकर वांग जी उसके पास चला गया। उसने विंग को उसी ब्लैंकेट से रैप किया और उसे उठाकर कार के पास ले आया। चिरेन ने डॉक्टर वैन को कॉल किया और साथ ही उसने विंग के पेरेंट्स को भी कॉल करके इन्फॉर्म किया। वो सब लोग थोड़ी देर में गुसू हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वेंचिंग उनका इंतजार कर रही थी क्योंकि लेंजिरन ने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था और वो विंग की अटेंडिंग डॉक्टर भी है तो उसे विंग की सिचुएशन के बारे में मालूम है। अभी वेंचिंग विंग को देख रही थी, उसे चेक कर रही थी और बाकी सब लोग उसके कैबिन के बाहर वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर विंग के पेरेंट्स भी आ गए थे। कांगसी सनरिन वांग जी को देखकर कहती है, लानसान, विंग को क्या हुआ? इस पर वांग जी कहता है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, विंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन कांगसी सनरिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। होता भी कैसे? उसका खुद का चेहरा रोने जैसा हो रखा था। उसे खुद ही नहीं मालूम है कि विंग की सिचुएशन क्या है। जियांग चेंग, शिचिन और लेनी तीनों बहुत ही परेशान दिख रहे थे। कांगसी सनरिन लेंजिरन के पास गई। उसे देखकर कहती है, विंग को क्या हुआ है? चिरेन उन लोगों को देखकर कहता है, चिंता मत कीजिए, डॉक्टर वैन उसे चेक कर रही है, थोड़ी देर में वो आ जाएंगी। थोड़ी देर उन लोगों ने वेट किया और कुछ टाइम के बाद वेंचिंग उनके पास आई। कांगसी सनरिन दौड़कर उसके पास जाकर उससे विंग के बारे में पूछने लगी। तो वेंचिंग ने अपनी सीरियस नजरों से कांगसी सनरिन और वांग जी की तरफ देखा। वो कांगसी सनरिन से कहती है, विंग ने अपनी मेडिसिन कब से नहीं ली है? इस बात पर कांगसी सनरिन वांग जी की तरफ देखने लगी। वांग जी को तो कुछ भी समझ नहीं आया, वो तो कंफ्यूजन में सबको देख रहा था। इस पर कांगसी सनरिन वांग जी के पास जाकर कहती है, लानसान, क्या विंग मेडिसिन नहीं ले रहा था? वांग जी को नहीं पता कि विंग कौन सी मेडिसिन लेता है, इसलिए उसने कांगसी सनरिन की तरफ देखा। वो कहता है, माँ, विंग कोई भी मेडिसिन नहीं लेता। इस पर कांगसी सनरिन वांग जी को देखकर कहती है, लानसान। वांग जी कहता है, मुझे किसी भी मेडिसिन के बारे में नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया। इस पर कांगसी सनरिन ने अपना सिर पकड़ लिया। वो कहती है, ये लड़का, मुझे पता था ये ऐसी ही कोई हरकतें करेगा, ये सब मेरी गलती है, मुझे खुद इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। वो वांग जी को देखकर कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही तुम्हें बताना भूल गई थी। तभी लेंचिरेन वेंचिंग के पास आया। वो कहता है, डॉक्टर वेन, विंग कैसा है, वो ठीक है ना? इस पर वेंचिंग ने स्माइल किया। वो कहती है, हाँ, वो डेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरीके से उसे अपनी मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए। मिसेस वे, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। इस पर कांगसी सनरिन ने अपनी गर्दन झुका ली थी। अब वो क्या कहे, उसी की गलती है जो उसने किसी और को विंग की मेडिकेशन पर ध्यान रखने को नहीं कहा। कांगसी सनरिन का उतरा हुआ मुंह देखकर वेंचिंग उनके पास आकर कहती है, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है।
उसे पेन हो रहा था, इसलिए मैंने पेन किलर दी है। अभी वो सो रखा है, थोड़ी देर में जाग जाएगा। वांग जी कहता है, डॉक्टर वेन, और वो ब्लड, वो किस वजह से था? वेंचिंग ने सब लोगों को देखा। वो वांग जी को देखकर कहती है, आप वुइंग के हस्बैंड है ना? इस पर वांग जी ने नोट किया। वेंचिंग कहती है, मेरे साथ आइए, आपसे ज़रूरी बात करनी है। चिरन उसे देखकर कहता है, डॉक्टर वेन, क्या कोई सीरियस बात है? सब ठीक है ना? इस पर वेंचिंग ने स्माइल किया। वो कहती है, यस सर, सब ठीक है, बस मिस्टर लेन से कुछ डिस्कस करना है। इस पर चिरन ने नोट किया। वांग जी भी वेंचिंग के पीछे पीछे उसके कैबिन में चला गया था। बाहर कांगसी सनरिन वे चांगसे के पास थी। उन्होंने उन्हें हक कर लिया था। वो उन्हें कंसोल कर रहे थे। कांगसी सनरिन कहती है, मैंने उस इडियट को उसकी मेडिसिन दी थी। मैंने उससे कहा था कि वो डेली बेसिस पर उन्हें ले। ये लड़का इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? इस पर वो चांगसे उनसे कहते हैं, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। डॉक्टर वेन ने कहा ना, वो ठीक हो जाएगा। जब वो होश में आए तो उसके कान खींचना। इस पर कांगसी सनरिन कहती है, आपने ठीक कहा, मैं सच में उसके कान खींचूंगी। वांग जी वेंचिंग के सामने उसके कैबिन में बैठा हुआ था। वो वेंचिंग को देखकर कहता है, डॉक्टर वेन, क्या विंग ठीक है? इस पर वेंचिंग ने नोट किया। वो कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसके हस्बैंड हैं। आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो अपनी मेडिसिन ले रहा है या नहीं। इस पर वांग जी उसे देखकर कहता है, मुझे इन मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो किस तरीके की मेडिसिन लेता है? वेंचिंग उसे देखकर कहती है, आपको उसके डिफरेंट सिचुएशन के बारे में पता है ना? इस पर वांग जी ने नोट किया। वेंचिंग कहती है, वो ये सारी मेडिसिन इसीलिए लेता है। अगर वो मेडिसिन नहीं लेगा तो उसे इसी तरीके से स्टमक पेन होगा। वांग जी कहता है, और वो ब्लड, क्या वो हमारी नाइट एक्टिविटी की वजह से आया है? इस पर वेंचिंग हंसने लगी। वो कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो ब्लड भी उसी वजह से आया है क्योंकि विंग अपनी मेडिकेशन ढंग से नहीं ले रहा है। इस पर वांग जी कहता है, डॉक्टर वेन, तो क्या विंग को अपनी सिचुएशन के लिए हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ेगी? इस पर वेंचिंग उससे कहती है, एक्चुअली अपनी सिचुएशन को स्टेबलाइज रखने के लिए उसे मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वांग जी कहता है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इस पर वेंचिंग कहती है, विंग की सिचुएशन ही ऐसी है, और मेडिसिन लेने के अलावा अगर एक बार वो कंसीव कर लेगा तो उसके बाद उसकी ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, या हो सकता है पूरी तरीके से बंद भी हो जाए। वांग जी कहता है, तो आपका मतलब है एक बार विंग प्रेग्नेंट हो गया तो वो ठीक हो सकता है? इस पर वेंचिंग कहती है, उसकी हालत में सुधार आ सकता है, उसे इतनी ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेंचिंग और वांग जी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अंदर से विंग की आवाज़ आई। इसलिए वांग जी और वेंचिंग दोनों उसके पास चले गए। वेंचिंग उसे चेक करके कहती है, क्या तुम ठीक हो? उस पर विंग ने नोट किया। वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठ गया था। वेंचिंग उसकी तरफ ग्लेयर करके कहती है, तुमने अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ली? और यहाँ तक कि तुमने अपने हस्बैंड को भी उन मेडिसिन के बारे में नहीं बताया। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? इस पर विंग ने ऑकवर्डली स्माइल की। वो वांग जी को देखकर कहता है, वो लानसान, मैं उन मेडिसिन के बारे में भूल ही गया था। वेंचिंग उसे देखकर कहती है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। इस पर वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट तुम्हें मुझे बताना चाहिए था और टाइम से अपनी मेडिसिन लेनी चाहिए थी। देखो ये सब कुछ क्या हो गया, सब लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। विंग वेंचिंग को देखकर कहता है, डॉक्टर वेन, क्या मैं ठीक हूँ? क्या मुझे कुछ हो गया है? इस पर वेंचिंग ने उसके हेड पर स्मैक किया। वो कहती है, तुम बिल्कुल ठीक हो, और जब तक अपनी मेडिसिन लेते रहोगे ठीक रहोगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें हैंडल कैसे कर रही है। तुम कोई भी काम ढंग से क्यों नहीं करते हो, या फिर तुम्हें यहाँ आना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? इस पर विंग ने मुंह बनाया। वो कहता है, यू, तुम्हारी शक्ल देखना किसे पसंद है? वो तो मेरी मजबूरी है। मैंने तो माँ से पहले ही कहा था कि वो मेरी डॉक्टर चेंज कर ले, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। और तुम मेरी फैमिली की बात कर रही हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वेनिंग तुम्हें कैसे हैंडल करता होगा। इस पर वेंचिंग ने उसकी तरफ ग्लेयर किया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, जो उसके पास ही बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। विंग उससे कहता है, लानसान, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो? तुम डॉक्टर वेन की बात मत सुनो, वो ऐसे ही करती हैं,
वो माँ को भी ऐसे ही परेशान करती थी। आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, अपनी मेडिसिन टाइम पे लूँगा, प्रॉमिस। विंग की बात पर वांग जिन ने नोट किया। फिर वो वेनजिंग को देखकर कहता है, डॉक्टर वेन, क्या विंग को हम घर ले जा सकते हैं? इस पर वेनजिंग नोट करके कहती है, हाँ आप इसे ले जा सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करना। वैसे इसे देख के लग तो नहीं रहा है कि इसे कोई प्रॉब्लम होगी, इसकी जबान इतनी तेज जो चल रही है। इस बात पर विंग ने उसकी तरफ मुंह बनाया। वांग जी विंग को लेकर अपनी फैमिली के साथ वापस आ गया था। घर में कांगसी संडन ने विंग की अच्छे से क्लास लगाई, लेकिन विंग से ज़्यादा वांग जी की क्लास लग गई। कांगसी संडन अब उस पर गुस्सा करने लगी कि क्यों वो विंग पर ध्यान नहीं दे रहा है। उसने तो उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। वांग जी बेचारा गर्दन झुकाए चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा था। उस इंसिडेंट के बाद से वांग जी ने विंग का पूरा ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया था। वो खुद ही उसे हर समय मेडिसिन खिलाता था। विंग अगर उससे कह भी दे कि उसने मेडिसिन ले ली है, तब भी वांग जी जब तक चेक नहीं करता था तब तक उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। विंग को उस सिचुएशन में देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जो गया था। अगर विंग उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता तो वांग जी उसे रोक लिया करता। वो उससे कह रहा था कि वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता है। विंग ने उसे बहुत समझाया कि ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसकी खुद की गलती की वजह से हुआ है, लेकिन वांग जी है उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। इस बात से विंग अपसेट हो रहा था, लेकिन उसे भी मालूम है कि वांग जी उसके लिए कंसर्न है, इसलिए उसने वांग जी से कह दिया कि वो उससे ज़्यादा दिन अलग नहीं रहेगा। वांग जी ने भी उससे प्रॉमिस किया कि जब विंग पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो उनका पहले वाला रूटीन वो लोग फॉलो कर सकते हैं। विंग को वांग जी में अब अपना हस्बैंड कम और अपनी माँ ज़्यादा दिखाई देने लग गई थी, क्योंकि वो भी उसकी मदर की तरह विंग को हर दूसरे दिन वेनजिंग के पास ले जाने लग गया था। वांग जी तो उसकी मदर से भी ज़्यादा उसकी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए।